हमने देखा है कि छात्र अनुनाद संरचनाएं बनाते समय, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते समय बहुत सी गलतियां करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि उन सामान्य गलतियों पर एक वीडियो बनाया जाए जो हमने अक्सर देखी हैं। तो मान लें कि हमें इस कार्बोकैटायन की अनुनाद संरचना बनानी है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। अब कुछ छात्र गलती से इन इलेक्ट्रॉनों को नीचे की ओर खिसका देते हैं और कहते हैं ठीक है, ये हमारी अनुनाद संरचना है। हम यहाँ अपने इलेक्ट्रॉनों को नीले रंग से हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये गलत है। आपको ये याद रहे इसलिए यहाँ पर नो लिख देते हैं। तो ये दाईं ओर वाली अनुनाद संरचना गलत है, लेकिन ये गलत क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। तो अगर हम यहाँ कार्बन्स पर हाइड्रोजन बना लेते हैं तो ये देखना आसान हो जाएगा कि ये गलत क्यों है। तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस पर भी, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और इस +1 फॉर्मल आवेश वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अब अगर हम अपनी अनुनाद संरचना में हाइड्रोजन जोड़ें तो समझ आ जाएगा कि ये गलत क्यों है। तो अगर हम इस कार्बन को देखें, ये जो हमने लाल से दर्शाया है, तो यहाँ इस कार्बन पर कितने आबंध हैं? यहाँ 5 आबंध हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और आप कार्बन पर 5 आबंध नहीं बना सकते, क्योंकि उसका अर्थ होगा कि इस कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन के चारों ओर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कार्बन की पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में स्थिति के कारण, चूंकि ये दूसरे पीरियड में होता है, इसमें 4 कक्षक होते हैं, यानी 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, और हर ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस तरह कार्बन के चारों ओर अधिकतम 4 × 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए ये अनुनाद संरचना गलत है। लेकिन इसके गलत होने का एक कारण और है। तो यदि हम इस ऊपर वाले कार्बन को देखें तो उसके पास सिर्फ 3 आबंध हैं, जिसका मतलब है कि इस कार्बन पर +1 फॉर्मल आवेश होगा। तो एक तो यहाँ हमने एक और फॉर्मल आवेश जोड़ा, और दूसरा कार्बन में 5 आबंध हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। ये एक सही अनुनाद संरचना, सही रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। अब सही अनुनाद संरचना कैसे बनानी है उस पर आते हैं। हमें इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव चार्ज, धनावेश की दिशा में खिसकाना है। चलिए इसे बना लेते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ ले जाएं तो ये धनात्मक फॉर्मल आवेश इस कार्बन पर चला जाएगा। अब अगर हम अपने हाइड्रोजन भी बना लें तो हम साफ तौर पर देख पाएंगे कि ये सही क्यों है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। अब ये हाइड्रोजन अपनी अनुनाद संरचना पर भी बना लेते हैं। यहाँ इस लाल रंग में दर्शाए गए कार्बन पर +1 फॉर्मल आवेश है, क्योंकि इसके पास केवल 3 आबंध हैं, 1, 2 और 3, जो सही है। अब जिस कार्बन पर पहले +1 फॉर्मल आवेश था, उसका फॉर्मल आवेश 0 हो गया है। वहां अब 4 आबंध हो गए हैं, 1, 2, 3 और 4। इसका फॉर्मल आवेश 0 हो गया है, इसलिए अब ये सही अनुनाद संरचना है। हाँ, जब हम हाइड्रोजन बना लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी उलझी हुई लगती हैं, इसलिए इन्हें अक्सर छोड़ दिया जाता है ताकि चित्र थोड़ा साफ दिखे। एक बार आपको ये समझ आ जाए तो उसके बाद हाइड्रोजन को चित्र में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक बार हम इस संरचना को बिना हाइड्रोजन्स के बना लेते हैं ताकि ये ठीक से समझ आ सके। तो ये हमारा सही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और फिर से पहले गलत तरीका देखते हैं और फिर सही तरीका समझेंगे। तो मान लें कि एक छात्र कहता है कि मेरे पास इस नाइट्रोजन पर -1 फॉर्मल आवेश है, तो मैं इलेक्ट्रॉनों के इस एकाकी युग्म को, लोन पेयर को यहाँ खिसका सकता हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन खिसक कर यहाँ आ सकते हैं। अब चलिए उस संरचना को बनाते हैं जिसे कुछ छात्र सही मान सकते हैं। तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर दिखाते हैं और इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को समझते हैं। तो हल्के नीले रंग में ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खिसक कर यहाँ आ जाते हैं, और गहरे नीले रंग में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। अंत में गुलाबी रंग में दिखाए गए इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर ही रहते हैं। तो अब ये दाईं तरफ की संरचना गलत क्यों है? आइए इसे समझते हैं। तो फिर से हाइड्रोजन के बारे में सोचते हैं। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी एक है, और इस कार्बन के पास 2 हैं। अब अगर हम इन हाइड्रोजन को दाईं तरफ भी बना लें तो ये साफ हो जाएगा कि ये संरचना गलत है। अब रिंग पर नीचे की ओर स्थित इस कार्बन को देखें।
इसे हमने लाल रंग में चिन्हित किया है। इस पर कितने आबंध हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। इस कार्बन पर 5 आबंध हैं और हम जानते हैं कि कार्बन कभी भी 5 आबंध नहीं बना सकता। कार्बन के पास कभी भी इलेक्ट्रॉनों के अष्टक से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि ये अनुनाद संरचना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है। और अब हम सही तरीका देखते हैं। तो आपको इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ खिसकाना होगा और फिर इन पाई इलेक्ट्रॉनों को कहीं तो जाना होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर स्थानांतरित हो जाएंगे। अब सही अनुनाद संरचना बनाते हैं। तो यहाँ द्विआबंध डबल बॉन्ड बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाते हैं। इससे इस कार्बन पर -1 फॉर्मल आवेश आ जाएगा और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों का एक लोन पेयर, एकाकी युग्म बचा रहेगा। इलेक्ट्रॉनों के स्थान को दिखाने के लिए पहले की ही तरह रंगों का प्रयोग कर लेते हैं। हल्के नीले रंग के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाते हैं और गहरे नीले रंग के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले जाते हैं, जिससे इस कार्बन पर -1 फॉर्मल आवेश आ जाता है और गुलाबी रंग के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर ही रहते हैं। अब यह कार्बन जिसे हमने गुलाबी रंग में चिन्हित किया है, इस पर -1 फॉर्मल आवेश है क्योंकि इस पर एक हाइड्रोजन है। चलिए इसे किसी तरह यहां भी बना लेते हैं। इस कार्बन पर 3 आबंध और इलेक्ट्रॉनों का एक एकाकी युग्म लोन पेयर है, जिससे इस पर -1 फॉर्मल आवेश आ जाता है। अब इस नाइट्रोजन का फॉर्मल आवेश 0 हो जाएगा। तो ये संरचना जो हमने अब बनाई है, ये सही अनुनाद संरचना है। फिर से ध्यान दें कि हाइड्रोजन हम इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि इससे चित्र उलझ जाता है, क्लटर्ड लगता है। तो इसे एक बार फिर से साफ साफ बना लेते हैं और इस बार हाइड्रोजन हटा देंगे ताकि ये देखने में साफ और अच्छा दिखे। और जब आप सभी हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं तो इससे समय की भी बचत होती है। आप बस इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म और -1 फॉर्मल आवेश को दिखा सकते हैं। और ये बस हमें अपने दिमाग में रखना है कि इस कार्बन पर, जिसे हमने गुलाबी रंग से चिन्हित किया है, इस पर अभी भी एक हाइड्रोजन है। तो अगर आपको अनुनाद संरचनाएं बनाने में कठिनाई हो रही है तो आमतौर पर समस्या ये होती है कि हम हाइड्रोजन के बारे में नहीं सोचते और उसे भूल जाते हैं। एक बार जब आप हाइड्रोजन्स बना लेते हैं तो ये देखना आसान हो जाता है कि आपकी अनुनाद संरचना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर सही है या नहीं। तो बस इस बात का ध्यान रखें, जितना आप इन संरचनाओं को बनाने का अभ्यास करेंगे ये उतनी ही आसान होती जाएंगी। और अगर इस दौरान आप गलती करते भी हैं तो ये बहुत सामान्य सी बात है। बस आपको उन गलतियों से सीखना है और अभ्यास करते रहना है।